रणवीर सिंह के साथ तो काम नहीं कर पाया था, बट नीना गुप्ता मैम के साथ काम कर पाया था, उनकी जो मदर बनी थी में, क्योंकि उस दिन उनका कहीं और शूट था रणवीर सिंह सर का। तो थोड़ा थोड़ा मतलब नर्वसनेस भी होता है, पर वो हो जाता है, टाइम के साथ रिकवर हो जाता है। पापा मेरे फेसबुक और इंस्टा पे जो ग्रुप्स होते हैं, कास्टिंग ग्रुप्स, उन पे डालते हैं, तो मेरी एज के जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो हमें भेजते हैं। मैं कार में जब शूटिंग के लिए जाता था तो ऑनलाइन क्लास करते हुए जाता था, अपनी बुक्स लेकर जाता था। तो ऑनलाइन क्लास करते करते जैसे ही वहां पहुंचते थे, ऑनलाइन क्लास खत्म होती थी और मैं अपनी शूटिंग कर लेता था। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए कोई भी एज बार नहीं होता, उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में आ सकते हैं। लेकिन अच्छा तब होता है जब आप एक छोटी उम्र में आने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती है। पहला तो ये कि आपका वो जो सेल्फ जजमेंट वाला माइंड है ना, वो डेवलप नहीं हुआ होता है। आपको सफलता का गुमान नहीं होता है और असफलता का डर नहीं होता। और ऐसी अगर उम्र में शुरुआत हो जाए तो मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी शुरुआत होती है। ऐसी एक शुरुआत की है गर्वित ने। हेलो गर्वित, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो सर, गुड इवनिंग। गर्वित, अभी आपकी एज क्या है? सर 12 इयर्स। वेरी गुड। और अभी तक क्या क्या काम कर चुके हैं आप? एक मूवी की है 83, और एक वेब सीरीज का एक एपिसोड किया है मैंने, और थिएटर वर्कशॉप्स किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स की हैं मैंने, और इमेजेस बाजार में भी मेरी पिक्स गई हुई हैं। इमेजेस बाजार, अलामी स्टॉक, उनके लिए भी मैंने काम किया हुआ है। इसके अलावा आपने एड फिल्म भी की है, राइट? राइट। एमपी गवर्नमेंट के लिए मेरी एड गई हुई है, और अमेजोन की एड की हुई है, दिल्ली पुलिस की एड की हुई है। दिल्ली पुलिस की 2 एड की हैं मैंने रिसेंटली। और गर्वित, ये सब काम करते हुए ये सबसे अनोखी बात है जो आप लोगों को भी समझना चाहिए, सीखना चाहिए। मैंने जॉइन फिल्म्स चैनल में हमेशा आपको अवेयर किया है कि आप मुंबई आना कंपलसरी नहीं, आप अपने शहर से भी काम करना शुरू कर सकते हैं। और गर्वित ने ये सारा काम दिल्ली में रहते हुए किया है। तो दिल्ली में रह के आपने इतना काम कर लिया, लोग मुंबई नहीं कर पाते हैं इतना, तो आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे पता करते हो कहाँ ऑडिशन चल रहे हैं, कैसे करते हो? सर वो पापा मेरे फेसबुक और इंस्टा पे जो ग्रुप्स होते हैं, कास्टिंग ग्रुप्स, उन पे डालते हैं, तो मेरी एज के जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो हमें भेजते हैं। सो दे आस्क अस कि आप दिल्ली में करना चाहेंगे, मुंबई में। तो अगर कोई मुंबई का होता है तो वी आस्क देम, बट अभी कोरोना की वजह से हमारे मुंबई का शूट नहीं हो पाए थे, सो वी डिड इन दिल्ली ऑल द शूट्स ऑफ दिल्ली। क्या शुरू से मतलब अभी तो आपकी शुरुआत ही है करियर की, लेकिन क्या आपके माइंड में हमेशा से ही एक्टर बनने की बात रहती थी? सर बचपन से तो मतलब मेरे को ऐसा टैलेंट पता नहीं लगा था मुझे, बट व्हेन आई जॉइंड पंजाबी एकेडमी, सो रमेश सर वाज माय टीचर एंड ही टोल्ड मी दैट यू आर गुड एक्टर, यू कैन बी अ गुड एक्टर, सो यू शुड जॉइन दिस फील्ड। सो आई देन जॉइन माय फील्ड, एंड अब मेरे को काफी सारा काम भी मिलता है, तो आई एम वेरी हैप्पी। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेजॉन और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। वो कहते हैं ना कि जो हीरे की परख होती है वो जौहरी को होती है, तो एक मेंटर बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है, बता सकता है कि भाई हाँ आप कितना कर सकते हो। जब आप एक्ट करते हो, ठीक है ना, जब हम एक्ट करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग एक्टर्स भी होते हैं। जैसे 83 में आपने काम किया तो उसमें रणवीर सिंह थे। तो जब ऐसे एक्टर बड़े दिखते हैं और एक्सपीरियंस एक्टर दिखते हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस आती है या मजा आता है? नहीं, मेरे को मजा आता है, बट थोड़ी सी मतलब नर्वसनेस भी होती है, क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स हैं। तो मैंने मतलब उसमें रणवीर सिंह के साथ तो काम नहीं कर पाया था, बट नीना गुप्ता मैम के साथ काम कर पाया था, उनकी जो मदर बनी थी में, क्योंकि उस दिन उनका कहीं और शूट था रणवीर सिंह सर का। तो थोड़ा थोड़ा मतलब नर्वसनेस भी होता है, पर वो हो जाता है, टाइम के साथ रिकवर हो जाता है और अच्छे से एक्टिंग कर पाता है। राइट। वैसे भी कहते हैं नर्वसनेस जो है वो एक नॉर्मल सा इमोशन है जो थोड़ी देर के लिए आता है और अगर आप काम करते हैं तो चला जाता है, तो वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। अब जब आप इतना काम कर चुके हो गर्वित, तो आपको क्या लगता है एज एन एक्टर अभी भी आप ग्रो कर रहे हो, सीख रहे हो? सो यस, ग्रोइंग तो मतलब अगर जब ग्रोथ रुक जाएगी तो फिर लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया। तो ग्रो हमेशा करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हर शूट से, कि कोई कैसे एक्सप्रेशंस दे रहा है, कैसे हमने किसी को सुनना है, कैसे ऑब्जर्व करना है।
तो ग्रोइंग तो हमेशा होती रहती है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एकदम प्रोफेशनल हो गया, मैंने इतना काम कर लिया, क्योंकि अभी तो मेरी जस्ट स्टार्टिंग हुई है। इतना काम करने के बाद भी जस्ट इट्स स्टार्टिंग, तो ग्रोथ तो हमेशा होनी चाहिए। बच्चों का मन हमेशा करता है कि वो खूब खेलें, है ना, खूब मजा करें, और शूटिंग के जो शेड्यूल होते हैं काफी बड़े होते हैं, नॉर्मली 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो आपको स्ट्रेस फील नहीं होता? एकदम एंजॉय करते हो? नो सर, अभी जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो उन्होंने मुझे ज्यादा हेल्प कर दिया कि मैं कार में जब शूटिंग के लिए जाता था तो ऑनलाइन क्लास करते हुए जाता था, अपनी बुक्स लेकर जाता था। तो ऑनलाइन क्लास करते करते जैसे ही वहां पहुंचते थे, ऑनलाइन क्लास खत्म होती थी और मैं अपनी शूटिंग कर लेता था, और रात तक हम घर वापस आ जाते थे। देन नेक्स्ट डे मैं कवर अप कर लेता था सारा। यही मेरा क्वेश्चन भी है गर्वित। नॉर्मली होता ही है कि ज्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे चाहते हैं कि एक्टर बन जाए, उनको डर ये लगता है कि इससे ना पढ़ाई में बहुत नेगेटिव असर आएगा। तो क्या आपका डाउनफॉल हुआ पढ़ाई में या और अच्छा हो गया? नो सर, स्टार्टिंग से ही आई वाज अ टॉपर। मेरे को अपने स्कूल में अचीवर का जो प्राइज होता है वो मिला है, उनको मिलता है जो कि हमेशा एक ग्रेड में आते हैं। तो हमारे स्कूल में अचीवर जो होता है वो मेरे को लास्ट 3 इयर्स मिल चुका है, क्योंकि वो शुरू ही थर्ड में होता है, तो मुझे तब से मिल रहा है वो। और अभी भी मेरी स्टडीज में इंटरेस्ट है और मैं अच्छा स्कोर करता हूँ स्टडीज में। वेरी गुड। आपने आज मेरी एक पुरानी जो एक चेन चली आ रही थी उसको पूरा कर दिया। मैंने अभी तक जितने भी बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं उन सबने बताया कि वो सभी टॉपर्स हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई एक्टिंग करेगा बच्चा तो उसकी पढ़ाई कमजोर हो जाएगी, चाहे वो देव जोशी हो बालवीर के या जो छोटे बालवीर थे। बहुत सारे बच्चों के मैंने इंटरव्यू किए। वेरी गुड, आज आपने उस बात को और सबूत देके पक्का कर दिया। तो आपको ऐसा लगता है गर्वित कि जब आप एक्टिंग करते हो, क्योंकि एक्टिंग में एक्सप्रेशन है, आपका जो इंटरनल इमोशन है वो एक्सप्रेस कर पाते हो आप, तो इससे मेंटली आप और ज्यादा स्ट्रांग हो एज ए पर्सन? यस सर, जैसे हमें कोई अगर सिचुएशन मिलती है उस पर हमें थिंक करना होता है, तो हम मतलब उस पर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। हमारी इमेजिनेशन बढ़ जाती है, हमारी सोचने की पावर बढ़ जाती है, तो उससे हम मतलब हमारी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होती है और इमेजिनेशन भी अच्छी हो जाती है। तो एक्सप्रेशंस की बात की जाए तो एक्सप्रेशंस हमें मतलब अंदर से भी आते हैं, पर कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिससे हमें, किसी को हम अगर नोटिस कर रहे हैं, हम किसी को देख रहे हैं, तो उससे हमें एक बार ऐसे पता लगता है कि इन्होंने ऐसे एक्सप्रेशन दिया, तो हम भी एक बार ऐसे ट्राई करते हैं क्या ये इस सिचुएशन के लिए ठीक है या नहीं। तो अभी आप जब काम कर रहे हो, आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं अभी आपके? सर अभी तो हमारी एक शॉर्ट फिल्म होनी है, सॉरी एक सीरियल आ रहा है, तो उसमें मैंने अभी करा है, बट ड्यू टू कोरोना वो अभी रुक गया है। उसकी शूटिंग स्टार्ट होने की अभी 28 से 29 को, बट वो अभी स्टॉप हो गया ड्यू टू कोरोना, तो अभी वो मेरे को करना था। एंड अलामी स्टॉक पे मेरी और भी कुछ पिक्स जानी थी, तो वो भी अभी रुकी हुई हैं। अभी आप एक्टिंग के लिए जो अप्रोचेस होती है उसमें आपकी फैमिली का जो सपोर्ट होता है उससे आपको कितनी हेल्प मिलती है? तो बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जो भी कोई ऑडिशंस होते हैं या किसी शूट पे जाना है, तो पापा मेरे साथ हमेशा जाते हैं। मतलब पापा कहीं कहीं भी जाना हो, पापा हमेशा जाते हैं। चाहे अगर हमारी रिपोर्टिंग एट 6 o'clock एंड वी हैव टू पैक अप टिल 12 और 1 एट नाइट, तो पापा तब तक मेरे साथ रहते हैं। बीच में एक भी टाइम ऐसा नहीं होता कि पापा मेरे लिए हेल्प के लिए ना खड़े हों, कहीं चले गए हों, ऐसा कभी नहीं होता। एंड मम्मा का भी सपोर्ट रहता है, क्योंकि मम्मा खाना बना के देती हैं और मैं खाना खा के एनर्जी लेता हूँ। और बीच बीच में अगर मैं थक जाता हूँ तो उनसे बात करके भी मतलब मेरे को अच्छा लगता है काफी। तो वो मेरे लिए दोनों हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और कभी भी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं करा कि मतलब दे ऑलवेज सपोर्ट मी। तो जब बच्चे खेलकूद की सोचते हैं, पढ़ाई से बचने की सोचते हैं, तब आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हो और उसके साथ साथ अपना शौक भी पूरा कर रहे हो एक्टिंग का। लेकिन ये सब करते हुए आप कितना कमा लेते हो, कितना कमा चुके हो? सर माय फर्स्ट पेड शूट वाज 83 मूवी से ही मुझे फर्स्ट पेड शूट मिला था। बाकी जो पेमेंट्स होती है वो मेरे को तो पता नहीं, वो पापा करते हैं, तो मेरे को पता नहीं। कोई बात नहीं, वेरी गुड। डायरेक्ट अकाउंट में आते तो पापा हैंडल करते हैं वो। ओके, मुझे इसलिए ही पूछना था। वैसे भी एक कलाकार को सिर्फ अपनी कला से मतलब होना चाहिए, क्रिएटिविटी से बाकी सब चीजें तो अपने आप होती रहेंगी। ओके गर्वित, तो आपने थिएटर भी किया है और आप कैमरा मीडियम में भी काम कर रहे हो, विजुअल मीडियम में भी, तो थिएटर में और क्या क्या आपके अचीवमेंट रहे? सर मैंने एक हतक प्ले में करा था काम, जो नोएडा रंगमंच में हम गए थे, तो वहां पर आई गॉट अ प्राइज ऑफ बेस्ट चाइल्ड एक्टर, सेकंड प्राइज। एंड ऑल्सो रमा पांडे मैम के साथ मैंने काम किया है, ईला और उनकी सिस्टर हैं, उनके साथ मैंने थिएटर वर्कशॉप्स करी थी, 1 शो एट दिल्ली एंड 1 एट जयपुर ऑल्सो।
तो आपके हिसाब से एक जो थिएटर की एक्टिंग है, जो स्टेज का मीडियम, उसमें और जो विजुअल मीडियम है जिसमें कि डायरेक्टर मेन हो जाता है, इन दोनों में कितना फर्क है? तो सर स्टेज पे और कैमरा के सामने बहुत फर्क होता है। लाइक अगर हमें कैमरा में बोलना है तो हमारे एक्सप्रेशन उतने वाइड और उतने खुल के नहीं होने चाहिए, बस एक्यूरेट होने चाहिए। स्मॉल अमाउंट में हो पर एक्यूरेट हो। और हमें ज्यादा लाउड नहीं बोलना होता। लाइक हमें कैमरा में फेस करके बोलना है और हमारे माइक होता है तो हमें ज्यादा लाउड नहीं बोलना होता। इन थिएटर हमें अपनी सारी ऑडियंस को भी सुनाना होता है एंड एक्सप्रेशन शुड बी लाउड एंड वॉइस शुड आल्सो बी लाउड। सो दोनों में बहुत फर्क होता है। एंड इन थिएटर you have to cover all of your stage, but in camera you don't have to cover the stage. The director will tell you what you have to do. Right. वो बताएंगे आपकी मार्किंग क्या है, आपकी मार्क क्या है. Right. Yes sir. ओके गर्वित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप फ्यूचर में एक बहुत बड़े स्टार बनोगे। ये जैसे आपके मेंटोर ने आपको कहा था वो मैं आपके अंदर देख रहा हूँ, क्योंकि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो आपके अंदर है। एक ये कि आप बहुत ही सहज हो मतलब बहुत ही हम्बल हो, बहुत ही नॉर्मल हो, और ये सबसे बड़ी जरूरत होती है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, खासतौर से इस क्रिएटिव वर्ल्ड में, इस एंटरटेनमेंट के बिजनेस में। ऑल द वेरी बेस्ट, आप इसी तरह से काम करो और बहुत आगे बढ़ो। तो ये थे गर्वित, उम्र है छोटी सी लेकिन काम कर रहे हैं बड़े बड़े, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में रहते हुए काम कर रहे हैं। मैं बार बार आप लोग से कहता हूं कि आप लोग बस अपने आप को तैयार कर लीजिए, जैसा गर्वित ने किया। अगर आप तैयार हैं तो काम आप अपने शहर से भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और जब मौका लगे तब मुंबई आ जाइए, तब उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज इतना अच्छा समय आ चुका है कि हर शहर में शूटिंग हो रही है या हर शहर के आसपास शूटिंग हो रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपने क्या गर्वित से सीखा? गर्वित ने आपको कैसे इंस्पायर किया? मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए, और वीडियो को इस तरह से प्यार से देखने के लिए, बार बार आकर शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।